किया अभिजीत जी। पत्नी 4 स्थान पर वामांगी होती हैं। प्रथम स्थान होता है शयन के समय, दूसरा स्थान होता है अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति का जब पैर धोना हो तब, तीसरा स्थान होता है जब कलश का जल अभिषेक किया जाता है, और चौथा स्थान जब कन्यादान करना होगा। इन 4 स्थानों पर पत्नी वामांगी होती है। आज जितने लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, कल सुबह सब अपने अपने स्थान को लौट जाएंगे। कभी कोई मिलेगा, कभी कोई मिलेगा। इसलिए ये आपसे 7 प्रतिज्ञा लेंगी। तो 7 प्रतिज्ञा इनकी क्या है? कन्या कहती है कि कोई भी तीर्थ यात्रा, व्रत, उद्यापन, दान, यज्ञ आदि जो भी कार्य करें उसमें मुझे साथ रखना स्वीकार करें तो मैं आपके बाएं भाग में आऊँगी। दूसरे वचन में कन्या कहती है कि जैसे उम्र अवस्था होने के बाद लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, गया जगन्नाथपुरी जाते हैं, तो देवताओं के लिए हव्यदान और पितरों के लिए कव्यदान, देवयज्ञ पितृयज्ञ दोनों आवश्यक हैं। उस समय भी मुझे साथ रखना स्वीकार करें तो मैं आपके बाएं भाग में आऊँगी। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि आपके द्वारा मुझे जो भी वस्त्र, आभूषण, रुपया, पैसा आदि मिले उसे दोबारा आप पाने की कामना न रखें तो मैं आपके बाएं भाग में आऊँगी। चौथे वचन में कन्या कहती है कि घर में जो भी अन्न, धन, दूध, घी इत्यादि जो कुछ भी आए उसको संचित रखना और मेरे हिसाब से खर्च करना मेरे अधीन करें तो मैं आपके बाएं भाग में आऊँगी। पांचवें वचन में कन्या कहती है आप कोई मंदिर बनवाएं, बाग बगीचा बनवाएं, कुआं तालाब आदि बनवाएं, उसके प्रतिष्ठा पूजा में मुझे भी साथ रखना स्वीकार करें तो मैं आपके बाएं भाग में आऊँगी। छठे वचन में कन्या कहती है आप देश अथवा विदेश में कोई भी व्यापारिक वस्तुओं को खरीदने बेचने का कोई भी उद्यम या व्यापार करें उसमें मेरी सलाह अवश्य स्वीकार करें तो मैं आपके बाएं भाग में आऊँगी। सातवें और अंतिम वचन में कन्या कहती है न सेवनिया पर किए जाया, जैसे मेरे उपस्थिति में मेरे रहते हुए आप किसी भी पराई स्त्री के तरफ आकर्षित नहीं होने की प्रतिज्ञा करते हैं तो मैं आपके बाएं भाग में आऊँगी। ये कन्या का 7 वाक्य है। और 7वें वाक्य में कन्या ये भी कहती है कि मैं अपने पिता के घर को छोड़कर आपके घर पे आ रही हूँ, आप कभी मेरे माता पिता का अपमान न करें। महिलाओं का 2 प्रमुख पर्व होता है, एक रक्षाबंधन, दूसरा भैया दूज। उस दौरान यदि हमारे घर से कोई ना आए, मैं चली जाऊं तो आप मुझे क्रोधित नहीं होंगे मेरे ऊपर, मुझे डांटेंगे नहीं, आप मुझे अपमानित नहीं करेंगे। यदि आप ऐसी प्रतिज्ञा कर सकते हैं तो मैं आपके बाएं भाग में आऊँगी। इनकी 7 प्रतिज्ञा है। आपके कुछ वाक्य हैं। वर कहता है कि हे देवी, मेरे मन के अनुसार अपना मन रखते हुए सदा हमारी आज्ञा का पालन करना और हमेशा पतिव्रता धर्म में तत्पर रहता, साथ ही हमारे अनुपस्थिति में शरीर का श्रृंगार करके समाज के किसी उत्सव में किसी दूसरे के घर पर, राजा के द्वार पर या अपने पिता के घर पर बिना बुलाए मत जाना। एक बार सती जी ने अपने पति शंकर जी की बात नहीं मानी, मना करने के बावजूद बिना निमंत्रण के वो पहुंच गई तो वहाँ सारा कार्य गड़बड़ ही हुआ था। इसलिए वहाँ जाने पर तुम्हें अपमानित न होना पड़े तो जा सकती हो। उसके बाद में शराब पीने वालों के मार्ग पर, रात्रि के समय बाग बगीचे में, अन्य स्थानों पर मत जाना। यदि हमारी बातें तुम्हें स्वीकार हैं तो तुम्हारी हमें एक दूसरे की बातें एक दूसरे को स्वीकार हैं। तो जैसे हम लोग तो कल नहीं मिलेंगे, कल हम लोग अपने अपने स्थान पर, ध्रुव नाम का एक तारा है जो अटल रहता है। आप लोगों का साक्षी हम लोगों के साथ में ध्रुव तारा भी है। तो आकाश की तरफ यहाँ तो सब छत है, उधर देखिए, उधर आकाश दिखाई दे रहा है। आकाश की तरफ आप देख लीजिए, आकाश में ध्रुव तारा जो स्थित है वो साक्षी है कि आप दोनों पति पत्नी हुए। अब आप उधर देखिए, आप इधर आ जाइए। अब गंध बंधन गाउन नाट जोड़ो।